जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय पहुंच चुके हैं जिला मऊ के अंतर्गत ग्राम सभा चोरपा कला और ब्लॉक कोपागंज। और आज हमारे साथ हैं पूर्व विधायक घुरहू राम के परिवार के लोग। आपसे बता दूं कि घुरहू राम पूर्व विधायक रहे और रसड़ा विधानसभा से इनके परिवार के लोग आज भाजपा सरकार में क्यों न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, इनसे हम पूरी जानकारी लेना चाहेंगे। और आपसे बता दूं कि ये भाजपा में इस समय महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। इनकी जो घुरहू राम की बहू हैं और ये इनके घुरहू राम जी के बेटे भी हैं हमारे साथ। इनसे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है यूपी सच तक में। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? मंजू प्रताप जी। ग्राम चोरपा सब। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या तो यही है कि हम लोग एक ग्राम सभा का पोखरी है जी, चोरपा ग्राम सभा की, उसमें जो है कि पेट्रोल टंकी बना रही हैं सपना सिंह मखना की हैं। अच्छा। और मखना की जो है कि सेक्रेटरी हैं। सपना सिंह कौन है? सपना सिंह सेक्रेटरी है मखना की। अच्छा। लड़की है। और वो यहाँ पर आकर चोरपा ग्राम सभा में पोखरी में बना रही हैं। तो जमीन बनवा कौन रहा है? पेट्रोल पंप वही बनवा रही है। वही बनवा रही है सेक्रेटरी जो है। अच्छा, तो ये पेट्रोल पंप सेक्रेटरी साहब का ही बन रहा है? हाँ, उन्हीं का बन रहा है। अच्छा। और हम लोग रोकने का जो है कि कृपया कष्ट कर रहे हैं तो शांत कर रहे हैं। इधर उधर से जो है कि फोन भी करवाती हैं। कई लोगों का फोन आता है, इधर हमारे गांव के अगल बगल से कई लोगों का फोन आता है। कैसा फोन आता है? क्या कहते हैं? फोन आता है कि तुम क्या उस फेर में पड़े हो, तुमसे क्या मतलब है, पोखरी है, ग्राम सभा की पोखरी है। ग्राम सभा की पोखरी है तो उन्हीं को तो नहीं चाहिए। ग्राम सभा की ना पोखरी है, उसमें पेट्रोल टंकी बनवा देंगी। गरीब का एक परिवार उसमें बस जाएगा तो कोई ठाड़ा नहीं होने देगा। तो मतलब सेक्रेटरी साहब जो ग्राम सभा की पोखरी है और ग्राम सभा का पूरा पानी उसमें जाता है। और ये क्या कर रही है, उसको कब्जा कर रही है। कब्जा करके वहाँ पे पेट्रोल पंप बना रही है भू माफिया के द्वारा। भू माफिया के द्वारा। अच्छा, भू माफिया के द्वारा। कौन है भू माफिया? भू माफिया के द्वारा जो है कि अब KMPS स्कूल का जो है कि उसमें कुछ उनका भी जमीन है और जो है कि पूरा ग्राम सभा की जमीन है। और वो कह रही है कि जो है कि उन्हीं का जमीन है, तुम्हारा नहीं है, तुम मत रोको। तो जमीनिया तो ग्राम सभा की है ना? आप भी, आपका भी जमीन नहीं है ना? नहीं, जमीन जी ग्राम सभा की जमीन है। और सो आप चाहती हैं कि वो ग्राम सभा की जमीन है और जमीन वैसे ही खाली रहे, क्योंकि पूरे गांव का पानी उसमें जाना चाहिए, उसमें कोई कब्जा ना करे। आपका ये कहना है? उधर भरौटी का जो है उस लोगों का भी पानी नहीं उसमें जाने देते हैं वो लोग। जो है कि सपना सिंह वहाँ से आकर पेट्रोल टंकी उसमें बना रही हैं और उसको कोई रोकने का किसी का हिम्मत नहीं है। हम लोग रोक रहे हैं तो हम लोग को शांत करा रहे हैं सभी लोग। इधर भी गांव में इधर उधर का फोन भी आता है। तो कौन कौन भूमाफिया कौन? एक जो है कि मखना के जो है कि सुरबली सिंह है, वो हमारे पति पर फोन करते हैं। सुरबली सिंह। अच्छा। कि जो है कि उसमें तुम्हारा क्या है, तुम मत रोको। एक जो है कि मोहम्मदपुर के लाल जी जो है कि प्रधान थे, वो भी रोकवा कर रहे थे कि अच्छा, इस गांव के जो प्रधान जी हैं वो क्या कहते हैं? प्रधान जी तो उसी से मिले हैं। प्रधान जी मिलकर? हाँ, मिलकर बनवा रहे हैं। अच्छा। न तो प्रधान जी अगर रोकते तो हम लोग का क्या उसमें लगता है? हम लोग को उसमें तो आप लोग जब अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं तो क्या गांव के लोग सपोर्ट कर रहे हैं आप लोगों को? गांव के लोग तो अब जिताते थे उन्हीं को, तो डर है कि हम लोग का भाई वो मुखिया हैं, पहले का मुखिया है भगत सिंह, तो उसी से डर रहे हैं। जो है कि भगत सिंह दिए हैं कॉलोनी तो सरकार ने दिया है, भगत सिंह अपने घर से तो दिए नहीं है। कोई प्रधान होगा तो वो तो सरकारी चीज, यानी उनके दबंगई से पूरा गांव के लोग डरते हैं। आप ये कहना चाहती हैं? हाँ। और उसमें राजेश मौर्य जो है कि इस समय प्रधान हैं और वो भी उसमें साजिश किए हैं, मिले हैं। कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और वो जो है कि स्वामी गुप्ता है सेक्रेटरी नेपाल हैं, वो भी कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा मकानिया हम ढहवा देंगे। अच्छा, नेपाल साहब कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, हम ज्यादा बोलोगे तो मकानिया गिरवा देंगे। मकानिया गिरवा देंगे तुम्हारा भी। अच्छा। से तुमसे क्या मतलब है? हाँ, बोल रहे हैं कि तुमसे क्या मतलब है रुकवाने से, तुम्हारा भी गिर जाएगा मकान। अच्छा, यही हम लोग को धमकी आ रहा है इधर उधर से। हाँ।
तो आप क्या बोले, वो नेकपाल साहब से क्या बोले आप लोग? तो नेकपाल साहब तो हमको नहीं किए, हमारे पति को धमकी देते हैं फोन कर कर। अच्छा, हाँ। तो आज भी भाजपा की सरकार है और भाजपा सरकार में आप जिला उपाध्यक्ष हैं, इसे महिला मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं, तो क्या लग रहा है आप महिला मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष होते हुए आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? सुनवाई तो नहीं हो रही है। किसके ऊपर, आप किसको बोले? हम लोग कई जगह लेटर दिए हैं, एसपी को, थाना सराय लखनसी को, यहाँ हमारे पति जो है कि पुलिस चौकी पर फोन किए थे। तो एसपी साहब के पास आप लोग कल भी गए थे, तो क्या आश्वासन गए मिला? थे नहीं, लेटर गया है। लेटर गया है ना कल का? चलिए ठीक है, इनके पति हैं, इनसे हम बात कर। क्या नाम है सर? मेरा नाम है दिग्विजय प्रताप जी। मैं गुरुराम पूर्व विधायक के लड़के हैं जी। और हमारी यही है कि ये जो ग्राम सभा का पोखरा है, हम सोचते हैं कि खाली रहे और पानी संचित करने के लिए ही पोखरा बनाया गया है, और सरकार का भी जोर है कि पोखरा को खाली रखा जाए और पोखरे में पानी जाए और पोखरे को संचित रखा जाए पानी। और इस पर वीर भूपेंद्र सिंह जो कैंपस स्कूल बना है, अच्छा, ये मुख्तार की निधि से पैसा उतार कर बनाए हैं। ये दबंग लोग थे पहले और दबंगई करके वो बना लिए हैं। और हम इस पर फिर सतीश सिंह, उसमें थोड़ा सा ज़मीन है, लेकिन ज़मीन है लेकिन 3.215 हेक्टेयर भूमि का कोई राजस्व मैप खाते का विभाजन नहीं हुआ है। तो आखिर में लेखपाल साहब, चाहे सतीश सिंह हो चाहे कोई भी हो, जब रोड उसका मैप तैयार नहीं है तो कहाँ देंगे ज़मीन उसको? ज़मीन तो है लेकिन कहाँ देंगे उसको? मैप तैयार तो होना चाहिए, तभी तो नाप कर आपको देंगे कि हमारा यही बटा कटा यहाँ है वहाँ नहीं है। तो हमने इस बात को संज्ञान में लेखपाल साहब को बताया तो चुप हो गए, कहे कि आप नाप करके दिए हैं बनाने के लिए, तो कहे कि नहीं सर्वेश सिंह दिए हैं। हम सर्वेश सिंह हमारे गांव के लेखपाल थे कि नाप करके दे दिए, किसके कहने पर सर्वेश सिंह दिए? चुप हो गए, कहने कि काम रुकवा दीजिए, कहे कि हम नहीं रुकवा पाएंगे, तो जाइए कप्तान साहब से कह दीजिए ना। तो उन्होंने कुछ नहीं बोले, कहे कि नहीं हम पटा गए। फिर लेखपाल साहब फ़ोन लगाया कि आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। इसके बाद हमने कुछ नहीं बोले। फिर SDM साहब से, राम प्यारे जी भाजपा के विधानसभा घोसी के अध्यक्ष हैं जी, प्रजापति, राम प्यारे प्रजापति, उनसे मैंने कहा, कई बार SDM साहब से बात की है, हाँ दिखवा लेंगे, ऐसे वो बनाते रहे, काम रुकता नहीं है। स्कूल भी बना है उसमें 45 नंबर में उनका स्कूल बनना चाहिए, जहाँ 2 मंडे उसका ज़मीन है, मैं उसका पूरा कागज़ रखा हूँ, 2 मंडे उनका ज़मीन है वीर भूपेंद्र सिंह का, लेकिन वो 15 मंडा घेर कर रखा है, उसमें ज़मीन पोखरे में बना लिया है। भूमाफिया के दम पे रोक के रखा हुआ है। भूमाफिया, बिल्कुल भूमाफिया नहीं रहते तो जमीन सरकारी कैसे कब्जा कर लिए होते? 1 मंडा आधा मंडा कोई घेर लेता है तो उसको लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, वो तो 15 मंडा घेर कर रखा है। करोड़ों की बाबा का बुलडोजर वहाँ पे नहीं चल रहा है? हमको नहीं लग रहा है कि बाबा का बुलडोजर चलेगा, नहीं तो चलना चाहिए ना। मेरी पत्नी बताइए, भाजपा में महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष, इन्होंने कंप्लेन दिया और हमारे पर फोन आ रहा है कि आप पटा जाइए, ऐसे करिए वैसे करिए। हम कैसे करें? फोन किस हिसाब से आ रहा है? धमकियां फोन आ रहे हैं, धमकी इसलिए कि आप रुक जाइए, आप बोलिए मत, आप ही कर रहे हैं। अच्छा, हमने कहा लूटने दीजिए, बीच में बोलिए हाँ मत। बोलिए मत, नहीं तो वहीं तो घटना हो जाएगी ना। हमने कह दिया कि क्या गोली मरवा देंगे क्या? हमने कहा नहीं, तो क्या धमकी का मतलब क्या होता है? धमकी क्या मतलब होता है? आके घर से फोन नंबर ले जाते हैं लोग कि उनका दीजिए, हम उससे बात करेंगे। हमने कहा देखिए, पोखरा है तो पोखरा खाली होना चाहिए। यहाँ तक कुछ लेन देन की इधर उधर की कोई बात करता हो तो वो हमारे संज्ञान में नहीं है। हम इस तरह की बातें नहीं, कि हमारे बाप पिताजी ऐसा काम नहीं करते थे, किसी दोहरी व्यवहार किसी के साथ नहीं करते थे। हम लोग चाहते कि पोखरा है तो पोखरा खाली रहे। तो कहाँ तक आप गए थे लड़ाई लड़ने के लिए? लड़ने के लिए मैंने बताओ, जिलाधिकारी को मैंने दिया हूँ, उप जिलाधिकारी साहब को दिया हूँ, मंडलायुक्त साहब को दिया हूँ, प्रमुख सचिव राज्य उत्तर प्रदेश लखनऊ, इंडियन ऑयल गोमती नगर, इंडियन ऑयल बांद्रा, इंडियन ऑयल यूसुफपुर नई दिल्ली, गोरखपुर डिवीजन, माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ तक मैंने दे दिया हूँ। इतनी दूर दूर तक आप लड़ाई लड़ने के लिए गए, लेकिन बीजेपी की सरकार में अभी तक न्याय नहीं मिला। अभी तक क्या उम्मीद है? उम्मीद तो हमको लग रहा है कि नहीं मिलेगा। लग रहा है कि बीजेपी सरकार में न्याय नहीं मिलेगा। कोर्ट से ही फैसला लेना पड़ेगा। हाँ, कोर्ट में ही जाना पड़ेगा इसके लिए। गांव का, हम भी तो गांव के नागरिक हैं। आप कब्जा क्यों कर रखेंगे भाई? आप लोग बड़े आदमी, छोटे आदमी को जमीन दे देते वो लोग, कि वो लोग गरीब आदमी बना लेते, किसी के पास जमीन नहीं है घर बनाने के लिए, तो क्यों नहीं उसको देते हैं? बड़े लोग को घेरने के लिए क्यों देते हैं? तो क्या है, आप इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं तो गांव के लोग सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? गांव के लोग तो डरते हैं, लोग नजदीक नहीं जाना चाहते, जरीब से खींचना नहीं चाहते थे। अच्छा, जो सुर्मिला प्रजापति हाई कोर्ट का आदेश लाई है कि इसको खाली किया जाए, लेखपाल गोलमाल करके इधर उधर कर दिए।
तो क्या गांव के लोग भूमाफिया के नाम से डर रहे हैं? बिल्कुल भूमा मुख्तार की बता दो ना, मुख्तार की निधि से ये लोग वीर भूपेंद्र सिंह पैसा लेकर स्कूल बनाया, वो कब्जा किया कि कोई बोलेगा नहीं। चलिए, तो अभी आगे क्या करेंगे आप? आपकी ये कार्रवाई हो रही है, हमारी लड़ाई जारी रहेगा। अब जो होना होगा वो होगा। क्या नाम है भूमाफिया का? और वीर भूपेंद्र सिंह और सतीश सेक्रेटरी तो सपना सिंह है, हमारे ग्राम सभा में सेक्रेटरी भी है, मखना के रहने वाली भी। अच्छा, मखना की रहने वाली हैं और आपके ग्राम सभा की सेक्रेटरी है। अच्छा, चलिए आपसे बता दूं कि ये रहे पूर्व विधायक गुरहु राम के पूरे परिवार, जो न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गांव के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका कहना है कि वो ज़मीन, उसमें हमारा कुछ फ़ायदा नहीं है, ज़मीन सरकारी है और पोखरे की ज़मीन है। पोखरे में पानी जाना चाहिए पूरे ग्राम सभा का, अगर वो पटा जाएगा तो पानी कहाँ जाएगा। लेकिन भूमाफिया के दम पे वो ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है। लेकिन इनका कहना है कि उसके लिए हम आखिरी लड़ाई लड़ते रहेंगे। बाकी इनका वीडियो देख करके आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।